तो बिहार संकट पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। रविशंकर प्रसाद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको मालिए करते हैं। नीतीश ने पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया। रविशंकर प्रसाद का यह बिहार के विकास के लिए। और चौथी बात माननीय नीतीश कुमार जी आपसे हमें कहनी है, आज आपने बहुत हम पर आरोप लगाया है, तो आज हम तो आप आरोप नहीं लगाएंगे, हम सवाल पूछेंगे आपसे। आज आपको 43 सीट मिली, भाजपा की सीट आपके दुगने के बराबर थी, फिर भी इसके बदले कोई चर्चा नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के भाजपा कार्यालय में इस जीत के विजय उल्लास के कार्यक्रम में घोषणा कर दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। और बड़ी पार्टी भाजपा के एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक ने इसको बहुत ही सहजता से स्वीकार कर लिया। यह सच्चाई है कि नहीं नीतीश कुमार जी, बताइए तो आप मुझे। तो आप कैसे कहते हैं कि भाजपा ने आपको कमजोर करने की कोशिश की? आपको कमजोर तो प्रदेश की जनता ने किया था, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया। फिर अब आज आप कह रहे हैं कि भाजपा अटल जी और आडवाणी जी वाली भाजपा नहीं है, तो 20 में जीत के आप साथ क्यों थे? आप उसी वक्त कहते कि हमको इस बीजेपी से नहीं पटेगी। तो ये तो कमाल की बात है। 17 में आप दोबारा साथ आ गए, आराम से साथ रहे, 19 का लोकसभा का चुनाव जीता, 20 का विधानसभा का चुनाव जीता, और आज जब 22 का अगस्त चल रहा है तो आप कह रहे हैं भाजपा हमको तोड़ने की कोशिश करती है। ये क्या मतलब है इसका? हमारा स्पष्ट कहना है नीतीश जी, आप बिहार की जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। आपको 17 में लगा था कि बिहार की जनता हमसे असहज है, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के साथ मैंने रिश्ता बनाया जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, आपकी अंतरात्मा जागी, आप फिर हमारे साथ चले आए, हमने आपका स्वागत किया। आज आप बिहार को उसी अंधकार में, उसी भ्रष्टाचार में, उसी बदहाली में और उसी अपराध के बढ़ते हुए खौफ में क्यों ढकेल रहे हैं? नीतीश जी, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, आज आप तीसरी बार अपनी अगुवाई में बिहार की जनता को पुनः क्यों खौफ, अनिश्चितता, बदहाली, भ्रष्टाचार के दलदल में ढकेल रहे हैं? क्या कारण है इसका? यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि भाजपा ने तोड़ने की कोशिश की जदयू को, और अगर यही बात थी तो पहले आप कर देते। हम तो किसी का नाम नहीं लेते हैं और आज भी नहीं लेंगे, लेकिन क्या आपकी पार्टी के अंदर घात प्रतिघात नहीं चलता है क्या? तो आपके अंदर की बात है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन आज नैतिकता का क्या तकाजा है नीतीश कुमार जी, ये आपसे हम सवाल जरूर जानना चाहेंगे। इसलिए आज बहुत भारी हृदय से मुझे पूरे 94-95 के पूरे इतिहास को बताना पड़ा कि किस तरह वो हमारे साथ आए, कैसे रहे, और से पूछ के दूंगा, उसके नाम पर लोकसभा जीतेंगे, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर विधानसभा जीतेंगे, और बाद में फिर जनादेश का अपमान करेंगे, तो बिहार की जनता जवाब देगी। मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। अब मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, कुछ आपको ऐड करना हो तो अध्यक्ष जी। कोई नहीं। नीतीश कुमार जी आदतन धोखेबाज है, और इस बार बिहार की जनता निश्चित तौर पर सबक सिखाएगी। हम लोग संघर्ष करेंगे और 2024 में 35 सीट से ऊपर तो भाजपा जीतेगी। 2025 में भी हम 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ आएंगे।
धोखा देने की जो नीतीश जी की फितरत है, वह इसके साथ ही उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। चलिए। तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई और रविशंकर प्रसाद वहां पे प्रेस को संबोधित कर रहे थे। रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी की सीटें कम थी, बीजेपी की ज्यादा थी, उसके बावजूद उन्हें सीएम बनाया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन पर भरोसा किया, लेकिन उन्होंने भरोसे को तोड़ा है। इतने सालों तक बीजेपी के साथ रहे नीतीश कुमार, लेकिन ऐन वक्त पर पाला बदल लिया नीतीश कुमार ने। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह भड़के हैं। नीतीश की महत्वाकांक्षा जागी है, यह कहना है गिरिराज सिंह का। नीतीश कभी भी पीएम नहीं बनेंगे। गिरिराज सिंह बिहार के एक और नेता, उनका साफ तौर पर कटाक्ष है नीतीश कुमार पर। और फिर सो गए, तब फिर गए आरजेडी के साथ। आरजेडी ने जिस शब्द का उनके लिए प्रयोग किया था, यही तेजस्वी, मैं कह भी नहीं सकता कि पलटू राम। और फिर वो आज महत्वाकांक्षा जागा है देश का प्रधानमंत्री बनने का, और वो एनडीए में जगह नहीं बल्कि देश में भी उनके लिए जगह नहीं है। ये बिहार की जनता ही उनको फिर से सबक सिखाएगी, प्रधानमंत्री तो दूर। और इससे ज्यादा और क्या बोलेंगे। उनमें हिम्मत है, वो बताएं कि उनको कौन तोड़ेगा। वो तो पूरे बिहार की राजनीति के तोड़ने वालों में माहिर हो गए। अरे आखिर वो क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री जब बनना है तो वो क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाएंगे, प्रधानमंत्री जीवन में कभी नहीं बनेंगे। सो गए, तब फिर गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा फिर से जाग गई है, लेकिन नीतीश कुमार कभी भी पीएम नहीं बन सकते। यहां तक उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया है। मिथिलेश कुमार सिंह बीजेपी के नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये, नीतीश कुमार ने तो एक बार फिर से पाला बदल दिया है और यहां पर कोर ग्रुप की आपकी बैठक भी खत्म हो गई है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी बीजेपी की? उसके लिए शीर्ष नेतृत्व का जो निर्देश होगा वो हम लोग करेंगे, लेकिन एक बात ये तय हो गया कि राजनीति में नीतीश कुमार के लिए आत्मसम्मान का कोई अर्थ नहीं है, ये सिद्ध हो गया। क्या कारण रहा कि आप उनको पकड़ के नहीं रख सके अपने पास? इतने सालों तक तो पकड़ा हुआ था, चले गए वो आपसे दूर। सवाल ये है कि हमने तो वफा निभाई, लेकिन वही बेवफा निकले। अब कम सीट होने के बावजूद भी हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और उनकी हर शर्तों को मानते रहे। क्या है ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा ज्यादा जाग गई है जी? ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा ज्यादा जाग गई है क्या नीतीश कुमार की? अति महत्वाकांक्षा कहना ठीक नहीं रहेगा, अति महत्वाकांक्षा जाग गया है। तो थोड़ा आदमी को व्यवहारिक होना चाहिए। हमने जो सेक्रीफाइस उनके लिए किया है वह राजनीतिक इतिहास में आपने देखा नहीं होगा। बिहार के संदर्भ में जो हमारा अपना विचारधारा से संबंधित एजेंडा है उसका उन्होंने विरोध किया, तो भी हमने उन्हें बर्दाश्त किया। और इसके बाद भी उनके द्वारा धोखा दिया जाना, ये मानवीय मूल्यों का सरासर अपमान है। और खासकर जो मूल्यपरक राजनीति की बात की जाती है और अपने आप को उसका पुरोधा कहते हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी ये जो गतिविधि हुई, उनका यह जो एक्शन हुआ, वह राजनीतिक शुचिता, मूल्यपरक राजनीति का सरासर अपमान है। और यह भारतीय राजनीति के लिए काला दिन के रूप में देखा जाना चाहिए। मिथिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। मिथिलेश कुमार सिंह बीजेपी के नेता, उनका कहना था कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है बीजेपी को।